नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से लगे होंगे अपनी तैयारी में। अगर हम बात करें, जो हमारी क्लास चल रही थी वो थी परसेंटेज। अभी तक हम आपको 3 क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं और इन 3 क्लासों में लगभग 50% मटेरियल आपका हो चुका है। ठीक है, 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया परसेंटेज का। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज, आज जो टॉपिक है हमारा, आज जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस टॉपिक की अगर हम आपसे बात करें तो आप देखेंगे आज जो क्वेश्चन आपके आ रहे परीक्षा संबंधित, ये परीक्षा संबंधित क्वेश्चन है, बहुत पेपर पूछे जाते हैं। एक आपका वेन डायग्राम क्वेश्चन आपसे पूछा जाना, मतलब वेन डायग्राम तो इसमें ये मैथ में तो काम आता ही आता है, साथ में रीजनिंग में भी काम आता है। क्लियर हुआ? और एक क्वेश्चन आपका जो और आएगा वो आएगा चीनी वाला। ठीक है, चीनी चाय वाला कि चीनी मूल्य इतना बढ़ गया तो कितने खपत कम कर दें, या 5 किलो पहले सामान लाते आज कितना मिलेगा भाई। अगर मान लो 100 रुपये में चीनी है, आप 1 किलो लाते आज 120 हो जाए, क्या 1 किलो मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो इस टाइप के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे आज, इन पे थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, फोकस लगाकर इसको समझिए अच्छे से। अगर इनको हम देखते हैं, आपकी परीक्षा में 1 नंबर तो आने ही आना 100%। इनमें से कोई भी आपका एक क्वेश्चन हर पेपर में टपक ही जाता है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा टपकता पेपर में कौन सा है? चीनी वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि ये है क्या, ये आपका अलग भी टॉपिक चला जाता है। जैसे हम मिश्रण पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन चला जाता है चीनी वाला। तो परसेंटेज तो आपको अच्छे समझना ही समझना, क्योंकि ये परसेंटेज की टॉपिक जो है ना वो कईयों जगह आपको मिल जाएंगे। तो परसेंटेज बहुत अच्छे से समझना आपको, इसको क्लियर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज हमें क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन बोला गया है परीक्षा संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं। एक बोर्ड की परीक्षा हुई है, कुल परीक्षार्थियों में से 75% क्या हो गए भाई? पास हो गए। क्या लिखा? 75% पास हो गए। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी? जो फेल हो गए उनकी संख्या कितनी है? 625 है। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपको बतानी। देखिए ध्यान से, हम ये मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट, ध्यान देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, हमने ले लिए टोटल स्टूडेंट मान लिए 100 है। तो इन 100 में से कुछ फेल हैं और कुछ क्या भाई पास हैं। क्या लिखा? कुछ पास हैं आपके पास और कुछ क्या हो गए? फेल हो गए। यही बोला गया। देखिए ध्यान से, कितना बोला गया? हमारे पास जो बोला गया है 75% उत्तीर्ण हुए, यानी 75% पास हैं। तो फेल कितना होगा? क्या 25% हो जाएगा? कंफर्म? तो ये तो 100 का 75% 75 और 100 का 25% 25 आ गया। कंफर्म हुआ? और बोला कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी? 625। मेरे हिसाब से जो फेल हो रहे हैं सवाल में वो कितने फेल हो रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 25 फेल हो रहे हैं। और सवाल में कितने फेल हो रहे हैं? तो आप कहेंगे 625। क्या 25 बराबर 625? तो यहाँ से 1 का अगर आप मान निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 25। और हमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपसे पूछी गई, तो कुल कितने थे? 100। तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे 25 इंटू 100, यानी 2500 विद्यार्थी, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या अगर आपसे पूछे कितनी आएगी? 2500 आएगी। कंफर्म हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई कि एक परीक्षा है उसमें आपके 75% पास हुए और 25% कैसे हो गए? फेल हो गए। तो 100 का 75% 75 होता और 100 का 25% 25 होता। तो मेरे पास फेल होने की संख्या कितनी है? 25। और सवाल कितने के? 625। क्लियर है? 625 दे रखी। तो 1 की वैल्यू 25, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो अगला क्वेश्चन में दे रखा, तो क्या बोला गया? एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि एक मान लो कोई परीक्षा आपकी हुई है, उसका जो मानक रखा गया है, मान लो कितना रखा गया? आपको पता है, हाई स्कूल परीक्षा इंटर परीक्षा देते हो, आपको पता है कि 100 में से कितना लाना होता है? 33%। हम आपसे बोल रहे कि आपके 30% नंबर आए, 100 में से 30 कितना है? 30 नंबर। तो कितने नंबर से आप फेल हो रहे हैं? 3 नंबर से। अगर परीक्षार्थी या कोई भी एग्जाम आपका ले रहा, अगर वो आपको 3 नंबर और दे दे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। कंफर्म हुई बात? आप क्या हो जाएंगे? पास। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं, अगर वो बचे हुए नंबर इसमें जोड़ दिए जाए तो हम क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यानी आप देखिएगा, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35%, हम ये मान लेते हैं अधिकतम अंक कितने हैं? टोटल 100 हैं। कितने? 100। और 35% चाहिए कितना प्राप्त करना होता है? तो देखिए, पास होने के इसको नंबर कितने चाहिए? तो पास होने के लिए नंबर चाहिए 35%। उसके नंबर कितने आ रहे हैं? तो आपके जो उसके नंबर आ रहे हैं वो 70 आ रहे हैं और 70 नंबर से फेल हो रहा है। अगर 70 नंबर तो उसके आ ही रहते, 70 उसको अगर हम और दे दें तो क्या पास हो जाएगा? तो ये जोड़ना पड़ेगा।
तो 35% बराबर 140 के, तो 1% बराबर कितना आएगा 140/35, क्या ये आएगा। तो हमसे पूछा गया परीक्षा के अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना होता है भाई 100, यानी पूर्णांक आपसे पूछा जा रहा है। तो आप निकालेंगे 140/35 इंटू क्या कर दिए 100, तो 35 से डिवाइड करेंगे 4 बार में डिवाइड हुआ, तो आंसर यहाँ से क्या आएगा 400, यानी कि परीक्षा के जो अधिकतम पूर्णांक था वो कितने नंबर था, वो 400 नंबर का था। क्लियर हुआ सभी को, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, बोला गया एक जो परीक्षा हुई है, एक विद्यार्थी को 24% अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं 24%, और 56 अंक से क्या हो गया फेल हो गया, ठीक है। यदि उसे 60% अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं भाई 60% अंक मिलते हैं, तो उसके न्यूनतम जो पास होने वाली वैल्यू उससे 70 नंबर ज्यादा आ रहे होते हैं, ये बोला गया। तो ध्यान रखिए, बोला गया एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 24% अंक मिलते हैं और 56 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम ये 56 उसमें जोड़ दें तो क्या पास हो जाएगा, ध्यान देखिए। यानी एक विद्यार्थी हमारे पास, उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 24% आ रहे हैं, तो हमने कहा अगर उसको 56 नंबर आप दे देंगे तो क्या वो पास हो जाएगा। क्लियर। अगली बार जब उसने पेपर दिया, इस बार नंबर कितने आ गए 60% आ गए, और कितने नंबर ज्यादा लाया 70 नंबर ज्यादा लाया, तो 70 यहाँ से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ये बताया था। अगर ज्यादा नंबर ला रहा तो माइनस करना होगा परसेंटेज से, और कम नंबर ला रहा तो परसेंटेज में वैल्यू जोड़नी होगी। बात क्लियर हुई। परसेंटेज वैल्यू एक तरफ कर लीजिए और वैल्यू को एक, मतलब कि जो रियल नंबर को एक तरफ, तो 24% माइनस का 60%, भाई जो वैल्यू इधर है वो इधर आके कैसे होगी प्लस की हो जाएगी, बराबर में माइनस का 70 और माइनस का क्या आ जाएगा, क्या 56 आ जाएगा, कंफर्म। तो आप देखिए वैल्यू क्या बची है हमारे पास, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 4 गया कितना बच गया, क्या 6, और 5 में से 2 गया कितना आ गया 3, क्या 36% आ गया। और हमारे हिसाब से यहाँ कितना है, तो आप जोड़ेंगे 6 और 6 7 5 12, क्या 126 माइनस का और 36 भी माइनस का। आप देखेंगे माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1% जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 126 बटे कितने आएगी, क्या 36 आ जाएगी। और क्या पूछा गया, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक आपसे पूछा गया, यानी कि आपसे पूर्णांक पूछा गया, तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। तो 126/36 इंटू कितना आएगा, क्या 100 आ जाएगा। बात कंफर्म हुई। डिवाइड कर ली 4 से, 4 नेम कितना होता है 36, और 4 से काटेंगे कितना आएगा 25, 9 कम 9 और 9 चौक 36, 9 1 कम 9, 3 बच गया, 9 चौक 36, 25 इंटू 14 करेंगे तो 25 चक्को कितना आता है 100 हो गया, हासिल लग गया 10, 25 कम 25, 25 और 10 कितना आ गया, क्या 350 हो गया। यानी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे भाई 350 थे। कंफर्म हुआ अभी आप, क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी। अब देखिए क्वेश्चन किसका आ गया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास वेन डायग्राम का, परीक्षा का क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आ गया वेन डायग्राम का। अगर हम वेन डायग्राम क्वेश्चन बात करते हैं तो वेन डायग्राम में क्या होता है, आपको ये देखना कि दोनों विषय में क्या रखा है। अगर दोनों विषय में फेल देखा हो तो आपको फेल का फिगर बनेगा, और दोनों विषय में अगर पास देखा हो तो आपको पास का फिगर बनाना है। कंफर्म, कुछ भी हो दोनों विषय आपको खाली ध्यान देना, दोनों विषय में क्या रखा है, ठीक। बोला गया एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी किसमें, गणित में, यानी कि जो मैथ है भाई, मैथ में जो हमारे पास आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, 34% प्रतियोगी गणित में, यानी मैथ में जो है वो 34% प्रतियोगी क्या हो रहे हैं, फेल की पास है भैया, क्या असफल लिखा है, क्या लिखा असफल, यानी 34% क्या हो गए फेल हो गए, ठीक है। और इंग्लिश में क्या हो रहा है भाई, इंग्लिश में दे रखा 42%, कितना दे रखा देखिए, इंग्लिश में आपका दे रखा 42% तथा 42% अंग्रेजी में असफल हुए, ये लिखा गया, ठीक है। अब इंग्लिश और मैथ दोनों मिला के देखो भाई क्या दे रखा है, इंग्लिश और मैथ दोनों मिला के आपको दे रखा 20%, कितना 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो फेल हो रहा तो फेल के नीचे लिख दो कितना भाई 20%। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपको फेल के बारे में बताया गया दोनों विषय में फेल, तो फिगर किसका बनेगा, फेल का, देखिए ध्यान से। यानी अगर हम फेल के बारे में बात करें तो आप जब बनाएंगे यहाँ जो फिगर बनेगा हमारे पास, ये किसका बनेगा, फेल का बनेगा। बात क्लियर हुई, फेल का, ठीक है, फिगर होगा फेल का। यहाँ कितना दे रखा आपको, तो आप कहेंगे ये मैथ का फिगर हो गया, और ये किसका हो, ये हो गया इंग्लिश का। यानी इस पूरे वाले भाग में ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग दिख रहा है ये किसका है, इंग्लिश का, और जो यहाँ से यहाँ तक का भाग दिख रहा है ये किसका है, ये है मैथ का। अगर ये जो कॉमन पार्ट है हमारे पास, ये जो वैल्यू, ये किसकी, मैथ और इंग्लिश की वैल्यू, किसकी, ये है कॉमन पार्ट मैथ और इंग्लिश का, ध्यान रखिएगा। ये वाला केवल भाग बोला जाए, ये वाला पार्ट तो ये ओनली इंग्लिश का है,
ओनली इंग्लिश का, ध्यान सुनिए, किसका? ओनली इंग्लिश का, केवल इंग्लिश। ये वाले भाग की बात करें हम आपसे तो ये किसका है? ओनली मैथ का, किसका? मैथ का। और ये क्या है? इंग्लिश प्लस मैथ, बोथ का है। बात कंफर्म, ये किसका? दोनों का है। कंफर्म हुआ सबको? आपसे बोला कि मैथ में कितने लोग फेल हैं, तो आप कहेंगे 34% लोग फेल हैं। और इंग्लिश में कितना फेल है, तो आप कहेंगे 42% लोग फेल हैं। और दोनों में कितना है? 20%। दोनों में कितना है? 20%। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू। क्या भाई? यहाँ पे रखिएगा, कितना आएगा? आप देखिए यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दें, आपको बात क्लियर हो गई। हमने क्या क्या बोला आपसे, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। रफ हो रहा है? नहीं हो रहा, इससे कर लेते हैं उंगली से ही। आप देखेंगे यहाँ पर, फटाफट वैल्यू देख लीजिए। ये जो वैल्यू आ रही हमारे पास यहाँ पर, रफ हो जाओ भाई। हाँ हो गया भाई रफ। अब देखिए करते हैं फिगर को। अगर हम बात करें आपसे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने आपको किसकी बताई अभी, ये वैल्यू आपको बताई है हमने किसकी भैया? ये बताई है अभी अभी दोनों की। किसकी बताई? दोनों को बताई। तो आप देखेंगे अगर ये 20% दोनों में आ रहा, किसमें आ रहा? 20% दोनों में। तो यहां से लेकर यहां तक का भाग है 34%। अगर 20 यहाँ गया तो यहाँ केवल मैथ में कितना बचेगा? तो आप कहेंगे इससे घटाओ तो कितना आएगा? 40% आ गया, 14%, 14। ये पूरा पूरा कितना है? 42 है। तो अगर यहाँ 20 आ गया तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 22%। क्या इस पूरे को जोड़ने 42 आ रहा? 2 2 2 4 आ रहा कि नहीं आ रहा है? और ये देखिए 4 आ गया और 2 कितना आ गया? 34 आ गया। ठीक है, तो ये आ रहा फेल। हमसे बोला गया, क्या पूछा गया? तो दोनों विषयों में असफल, दोनों विषयों में असफल पूछा गया। कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में अधिक प्रतियोगी, बोला गया यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों में सफल हुए? लास्ट मुझे सफल, दोनों में कितने सफल हुए? तो सबसे पहले फेल तो निकालो भाई आप। तो फेल देखेंगे, अगर हम फेल देखा जाए तो आप कहेंगे केवल मैथ में 14% फेल, दोनों मिलाकर 20% फेल, और केवल इंग्लिश में 22% फेल। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे, जोड़िए, देखा देखिए 20 और 20 40, 40 से 2 42, 42 में 4 जोड़ दो 46, और 42 में 4 जोड़ 46, 46 10 56, यानी 56% लोग कैसे हैं? फेल हैं। अगर 56% फेल है तो पास कितने होंगे? तो आप कहेंगे जो पास हो रहे होंगे कितना आएगा? 100 से 56 को माइनस करिएगा, कितना आएगा? 44% लोग क्या हो जाएंगे भाई? पास। इसको लिख लीजिए, ना समझ में आए तो। ठीक है भाई, टोटल हमने कितना माना? टोटल जो मान लिया वो कितना है? 100। यानी टोटल अगर 100% लोग हैं और 100% में से 56% आपके कैसे हैं? फेल। तो बताइए पास कितना होगा? तो कितना आएगा? 44% लोग क्या हो रहे होंगे? पास हो रहे होंगे। क्या बात क्लियर हुई सभी को? 44% लोग कैसे हो रहे होंगे? पास हो रहे होंगे। तो 44 कहाँ दे रखा? क्या ये दे रखा? तो बस एक चीज समझिए, क्या पूछा गया आपसे? जो हमने बोला है आपको, अगर दोनों विषय में आपको क्या देखा, अगर दोनों विषय में आपको देखा है फेल तो फिगर फेल का, और दोनों विषय में पास तो फिगर पास का। क्या बात समझ में आई सबको? समझ में आ रही है तो चैनल को क्या करिए, लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए अगला देखते हैं क्वेश्चन। बोला गया एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी, कितना? 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% किसमें? मैथ में क्या होते हैं? सफल होते हैं। क्या होते हैं? सफल, यानी पास। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। क्या होते हैं? असफल। ध्यान देखिए कितने? 10%। तो फिगर किसका बनेगा? असफल का। ध्यान देखिएगा क्या बताएगा। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, तो इंग्लिश में देखिएगा इनसे। इंग्लिश की जो बात कर रहा, 70% क्या हो रहे हैं? सफल की असफल? सफल, यानी कि पास। तो हम यहां लिखेंगे पास और यहां लिख रहे होंगे फेल। क्या लिखेंगे? फेल। तो आप देखिए इंग्लिश का विषय और विषय कौन सा है? मैथ का है। इंग्लिश मैथ, और यहाँ क्या आएगा? इंग्लिश प्लस मैथ, दोनों आएगा। तो आप देखिए ध्यान से, इंग्लिश में कितना पास है? अंग्रेजी में पास है 70%, तो यहाँ लिखिए 70। अगर 70 पास है तो फेल कितना होगा? तो आप कहेंगे 30%। गणित में कितना पास है? 80%। अगर 80% पास है तो फेल कितना होगा? क्या? 20%। और बोला गया है 10% दोनों विषय में असफल है, यानी इन दोनों को मिला के कितनी वैल्यू रखेगी? ये 10% दे रखी। तो बताओ क्या पास वाले ने दे रखा? नहीं। कहां तक का फेल? अगर दोनों का फेल आ रहा तो फिगर बनेगा फेल का। कंफर्म हुआ? फिगर बनाई भाई फेल का। तो आप बनाइए 2 गोले, वेन डायग्राम, ये बना लिया आपने। कंफर्म। आप देखिए ध्यान से, हमने बोला ये विषय आपका कौन सा, तो आप बोल रहे सर ये विषय हमने बना दिया इंग्लिश का, और ये विषय बना दिया हमने मैथ का। ठीक है, ये वाला फिगर पूरा मैथ का, ये इंग्लिश का। मैथ में देखिए अब फिगर किसका बनेगा? फेल का। देखिए हम यहाँ लिखे दे रहे, फिगर किसका बनेगा? फिगर हमारा बनेगा फेल का। जो आपको दे रखा दोनों में वही फिगर आपका बन रहा होगा। कंफर्म।
देखिए भाई इंग्लिश और मैथ में कितना फेल हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया इंग्लिश और मैथ में 10% लोग फेल हो रहे हैं, और टोटल इंग्लिश में कितना फेल है, तो आप कहेंगे 30% फेल है, और टोटल मैथ में कितना फेल है, तो आप कहेंगे 20% फेल है। क्या यही बोला गया? तो आप देखें अगर यहां से लेकर यहां तक के भाग में टोटल 30 रखना है और 10 रख चुके तो यहाँ कितना आएगा? क्या 20 आ जाएगा? कितना आएगा? यहाँ पर 20 आ जाएगा। अगर ये 20 है और यहाँ 10 रख चुके तो इस पूरे में कितना आएगा? तो 10 ही बचे क्या हमारे पास यहाँ के लिए? देखो क्या 20 हो रहा और ये क्या 30। तो टोटल जरा हम फेल की पहले बात करते हैं कि फेल हुए कितने, तो कहेंगे 20, तो ये आ गया 20% प्लस 10% और प्लस कितना आएगा? 10%। क्या ही हो गया? 20 10 30 और 10 कितना आ गया? 40%। यानी 40% लोग क्या हो गए? टोटल फेल हो गया। क्या पूछा गया? यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास तो फेल अभी है, क्या रहा? फेल। तो हम पहले पास का निकालते भाई, पास का। तो सबसे लेते ही पास का टोटल कितना हो रहा? तो 100% में से आप 40% क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बताओ कितना पास हो रहा? 60%। यानी मेरे हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने पास हो रहे हैं? 60%। हमारे हिसाब से पास हो रहे हैं 60%, लेकिन सवाल हिसाब से कितना पास हो रहा? 84। तो 1% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 84 डिवाइड बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई, क्या बोला गया? 84 डिवाइड बाई क्या आएगा? 16। क्या पूछा गया आपसे? तो कुल कितने प्रतियोगी थे? तो कुल कितने प्रतियोगी होते हैं भैया? 100% ही होते हैं। तो 100% की वैल्यू आप अगर निकालेंगे, ध्यान देखिए, तो हम यही कर लें 100%, तो इसी को हम निकालते हैं यहाँ पर 100%। लेकिन यहाँ से यहीं पर 100%, 100% की वैल्यू आप निकालिएगा। तो अगर हम इसी को 100% कर दें, क्या 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर? तो आप देखेंगे क्या 20 तिहाई 60 होता है और 20 पंचे 100 होगा। क्या 8 4 12 3 से कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। देखिए 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, 28 पंचे कितना होता है? 140। यानी टोटल जो प्रतियोगी थे वो कितने थे? 140 विद्यार्थी आपके थे। क्या बात सभी को क्लियर हो रही? एक एक चीज आप सबको समझ में आ रही है अच्छे से? समझ में आ रहा ना वेन डायग्राम कितना सिंपल सा टॉपिक है। बस अगर फेल का दिखा तो आप फेल बनाइए, पास दिखा तो आप पास बनाइए। क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए क्या देखा, एक परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 60%। यदि देखिए पीछे वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एक छात्र को अधिकतम अंक के 60%, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भाई लगाइएगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार कर लीजिएगा। क्या बोला गया? एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त हुए। कितने? 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो फिर उत्तीर्ण होने वाले अधिकतम अंकों के कितने? देखिए फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने परसेंट है? लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला गया? एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अधिकतम अंक के साथ, तो हमने मान लिया जो अधिकतम अंक है वो कितने में है? वो मान लिया कितना है? 100। तो अगर 100 का 60% निकालोगे कितना आएगा? क्या 60 ही आएगा? 100 का 60% निकालो कितना आएगा? 60। अब देखिए बोले यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अंक अधिक प्राप्त होते हैं, यानी जो पासिंग मार्क्स है उसको हम मानते हैं कितना भाई? 100%। ध्यान सुनिएगा, जो पासिंग मार्क्स है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना मान लेते हैं? 100% मान लें। कितना मान रहे हैं? 100%। ध्यान सुनिएगा, अब बोला 50% ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं, तो अगर 50% ज्यादा प्राप्त होते होंगे तो ये 50% इसका एक्स्ट्रा कर दो, तो आप कहें कितना प्राप्त हो रहा? क्या 150% प्राप्त हो रहा? बात समझ आ गई? 150%। लेकिन हमारे हिसाब से 150%, लेकिन सवाल हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा? 60 नंबर। तो 150% वैल्यू है 60, तो 1% वैल्यू कितनी आई? तो आप कहेंगे 60/150। क्या आएगा? पूछा क्या गया इस पे ध्यान देखिए, बोला फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने परसेंट? तो उत्तीर्ण होने वाले अंक, उत्तीर्ण होने वाले हमने कितने माने थे? पासिंग मार्क्स 100, तो 100% का मान आपको चाहिए, तो 60/150 और इंटू क्या करेंगे? 100। क्या 25 से डिवाइड होता? 25 छक्का 150, ठीक है, और 25 से चक्को 100। तो आप देखेंगे 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 10, 10 चौक 40, यानी कि हमें को 40% नंबर चाहिए। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा? सी विकल्प चाहिए। यानी कि हमसे बोला गया फिर उत्तीर्ण होने वाले जो अंक हैं वो अधिकतम अंकों कितने हैं? वो अधिकतम अंकों के 40%, ठीक है। तो 100 का 40% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ रहा? 100 का 40% निकलता है 40। क्लियर हुआ? देखो हम बात को समझा दें और भी अच्छे से। 100 का 40% 40, पूर्णांक है 40 नंबर का 100 का, तो 100 का अगर 40% निकालो आपके नंबर कितने आए? 40 नंबर आपके आने चाहिए 40, लेकिन लाए कितने? अब 60 नंबर ला रहे। कितना? जो बोला पासिंग मार्क्स से
50% ज्यादा, तो 40 का अगर 50% निकालो कितना आएगा 20। तो क्या बताइए 60 नंबर आ रहे हैं, 40 का 50% 20 होता है, और 60 नंबर आ रहा है, क्या 20 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्या 50% एक्स्ट्रा हुए एक्स्ट्रा कि नहीं हुए, ठीक है। तो बोला गया है फिर उत्तीर्ण होने वाले अधिकतम अंकों तो फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों कितना परसेंट है, यानी 40% नंबर ही आपको चाहिए। क्लियर हुआ भाई सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं आपसे, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किया। ध्यान रखिए भाई, बेहतर क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब। बोला गया दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, कितने, दो छात्रों ने, उनमें से एक ने दूसरे से कितने 12 अंक अधिक हासिल किया। ध्यान रखिए, हम दो परीक्षार्थी लेते हैं, यहाँ पर एक विद्यार्थी और यहाँ पर दूसरे विद्यार्थी, ठीक है। बोला गया दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक। अगर मान लो इस व्यक्ति ने ए नंबर प्राप्त किए, तो इसने कितने प्राप्त किए होंगे, A+12 नंबर प्राप्त किए होंगे। क्या बोला गया, एक परीक्षार्थी ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए, और उसके अंक उनके अंकों का योग का 56% है। ध्यान सुनिएगा, और उसके अंक, किसके अंक, और उसके अंक, देखिए उनमें से एक ने दूसरे, और मतलब होता सबसे पहला व्यक्ति कौन है, फर्स्ट, और उसके अंक यानी पहले वाले व्यक्ति के अंक, ध्यान देखिए, पहले वाले व्यक्ति के अंक और उसके अंक, उन दोनों के अंकों के योग का, इन दोनों का अंक का योग करिए भाई, तो आप कहेंगे कितना आएगा A+, देखिए ए कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। देखिए उन दोनों के अंकों का योग का, तो दोनों अंकों का योग करेंगे तो इन दो को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 2A आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा 12 हो जाएगा। उनके अंकों का 56% था, तो डिवाइड कर दो 100 से। क्या बात समझ आई। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए। भाई जो पहला विद्यार्थी हो दूसरे से कैसे 12 नंबर ज्यादा ले रहा, कितने 12 नंबर। अगर दूसरे मान लो A नंबर प्राप्त किए, तो पहले कितने प्राप्त किए, A+12 प्राप्त किए। बात क्लियर हुई सबको, आगे देखिए। और उसके अंक, किसके, जो पहला वाला व्यक्ति, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% है, और उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का, दोनों अंकों योग का 56% था। डिवाइड कर लिए भाई, 4 से डिवाइड होगा, 4 1 कम 4, 4 चौको 16 हो गया, और 4 से डिवाइड कितना आएगा 25 आएगा। इसे 25 का यहाँ मल्टीपल कराएंगे तो आएगा 25A, और प्लस 25 दुनिया कितना आएगा, देखिए 12 पंचे 60, हासिल लग गया 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना आ गया, क्या 30 आ गया। बात समझे, 12 पंचे 60, हासिल लग गया 6, 12 24 6 30, बराबर में इसे 14 गुना यहाँ का तो 28A आ जाएगा, प्लस 12 14, 12 चौक 48, ध्यान देखिए 12 चौक 48, इसको थोड़ा साइड से लिख लेते हैं, 12 चौक 48, ये 25 यहाँ आया था, कितना आया था 25। क्या हुआ भाई, 12 चौक 48, 48 क्या लिख लिया 8 लिख लिया, हासिल लग गया कितना आपका 4। आप देखेंगे 12 कम 12, 12 4 कितना आ गया 16, क्या 168 आया। यानी ए को एक तरफ लिए, बी को एक तरफ, ए को एक तरफ और अंक को एक तरफ, तो 25A माइनस का 28A हो जाएगा बराबर में। आप देखेंगे 168 उधर था, तो इधर कितना हो जाएगा माइनस का 300 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई सभी को, आगे देखिए। जब 28 से 25 जाएगा, क्या माइनस का 3A बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 300 से 168, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2 बच गया। यहाँ कितना हो गया आपका 9, 9 में से 6 गया, कितना आ गया, क्या 3 आ गया, और 2 से 1 गया, 1 आ गया। माइनस 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 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12, यानी A का मान कितना आ गया 44। क्या बोला गया था, आपसे पूछा गया था दोनों छात्र, क्या पूछा गया था, दोनों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने, मतलब दोनों छात्रों के, यानी पहले विद्यार्थी के भी अंक आपको बताने हैं और दूसरे विद्यार्थी के अंक। तो पहले देखिए A का मान कितना है 44, यानी पहले विद्यार्थी अंक आ रहे हैं 44, ध्यान सुनिए पहले विद्यार्थी अंक आ रहे हैं 44, और सॉरी पहले क्या था दूसरे के, ठीक है, दूसरे अंक आ रहे हैं 40, और पहले कितने आएंगे 44 में 12 जोड़िए, तो आप देखेंगे अगर 44 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, यानी 56 और 44, क्या कहीं आपको नजर आ रहा 56 और 44, तो डी विकल्प नजर आ रहा, यानी उनके अंक कितने होंगे 44 और 56 आ रहे होंगे। बात की लोरी, अच्छा सवाल है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए, एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए। फिर देखिए उसके अंकों के उसके अंक उनके अंकों के योग का, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। तो आपने यहाँ से A का मान निकाला 44 आ गया, दोनों अंक निकालने थे, एक को एक नंबर, एक को A मिल रहा था और एक को A+12, तो A का मान कितना 44, तो B का मान कितना है 44 + 12 56। कंफर्म, क्लियर हुआ भाई, ठीक है।